बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होगी। तो यहाँ पे आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। तो मैंने एक प्याली भर के ले लिया है बनास्पति घी। तो अगर आप कम घी खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, अगर ऑयल लाइक करते हैं तो ऑयल भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने टेस्टफुल मज़े का लेना है तो फिर आपने बनास्पति लेना है। तो झटपट से तैयार होगा। गर्मियाँ हैं और तो कोई भी ज़ाहिर है गर्मी लगती है और टाइम भी थोड़ा सा कम होता है कि फटाफट से काम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने दो मीडियम ले लिए हैं प्याज। तो एक प्याज यानी कि एक मीडियम जो प्याज है वो मैं यहाँ पे कर लूँगी फ्राई। तो इसे फ्राई करके मैं निकाल लूँगी, यानी कि लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी व्यूअर्स। यहाँ पे ये देखिए मेरा अच्छे से ये फ्राई हो चुका है प्याज। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो मटन के लिए मैंने 1 kg बकरे का गोश्त लिया है और आधा किलो इसके लिए मैं लूँगी साथ में आलू। और यहाँ पे देखिए अभी हमारा घी गरम है, हमने प्याज जो हाफ फ्राई करके निकाली है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने एक तेज़ पत्ता ले लिया है और चंद मैंने लौंगे ले लिए हैं, एक मोटी इलायची ली है, तो 2 मैंने छोटी इलायचियाँ सब्ज़ ले ली हैं, एक बड़ा लौंग का पीस ले लिया है और ये 15-20 मैंने इसके छोटे काली मिर्च के साबुत दाने ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम इनको इसमें डाल देंगे और साथ में इनको हम साथ ही इसके ये जो दूसरी प्याज है ये भी हम इसमें डाल देंगे बाकी की। तो इसको हम लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर देंगे, लाइट सा, ज़्यादा डार्क नहीं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स इस टाइम पे जबकि मेरा हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया तो यहाँ पे 1.5 मैंने टेबल स्पून डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके साथ ही ये देखिए 1 kg मैंने मटन ले लिया और मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया, इसे भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी इस टाइम पे। तो मटन आप जानते हैं जल्दी गल जाता है बीफ की नस्बत। इसे हम अच्छे से अब लेंगे भून तकरीबन 10 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स मुझे 10 मिनट हो गए हैं गोश्त को भूनते हुए, अभी तक इसमें कोई स्पाइसेस नहीं डाले। इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम टमाटर और साथ में हम इसमें अब इस टाइम पे डालेंगे स्पाइसेस। यहाँ पे मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर का और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे डाला है सूखा धनिया पाउडर का। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ भुने कुटे जीरे का। 1/4 टीस्पून मैंने डाला है हल्दी पाउडर का और 1 टीस्पून यहाँ पे मैं सॉल्ट का डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे, इसकी बुनाई करेंगे हम 5 मिनट तक। अब तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स 5 मिनट हो गए हैं मुझे गोश्त को भूनते हुए, यहाँ तक कि ये देखिए इसे में जो टमाटर वगैरह वो भी सब अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल टेंडर हो गए हैं, गल गए हैं, नज़र भी नहीं आ रहे। तो इस टाइम पे मैं यहाँ पे हाफ प्याली के करीब दही ले लिया है। इसे मैंने पहले आंच कम कर लिया ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो नीचे चला जाए, ज़्यादा गर्म ना रहे, इसकी स्टिंग वगैरह निकल गई हुई है। तो बिल्कुल लो आंच, यहाँ फिर बंद करके फ्लेम, फिर आपने दही डालना है, इसे मिक्स करना है। अब इस टाइम पे मैं इसकी फ्लेम कर दूंगी हाई। अब इसका पानी जो हमने दही डाली है इसे हम बिल्कुल ड्राई करेंगे। तो इतने में हम आलू वगैरह जो है वो छील लेंगे अच्छे से। तो 1 किलो मटन है तो आधा किलो मैंने ले लिए हैं आलू। आलू हमने काटने हैं बड़े और साइज़ सेम लेंगे, हम बड़े बड़े क्यूब्स में काटेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये साइज़ लिया है क्यूब्स में। ठीक है, तो पोटैटो हमने आधा किलो ले लिए हैं, उनको सेम साइज़ में कट कर लिया। अब इसका दही का पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस टाइम पे व्यूअर्स ये जो प्याज मैंने निकाली थी ये भी मैं इसमें इस टाइम पे डाल रही हूँ दही के बाद साथ ही, ताकि ये दही के पानी में ये भी अच्छे से रेडी हो जाए और हमारा बहुत अच्छा सा सालन तैयार होगा इंशाल्लाह ताला।
और झटपट से तैयार होगा। खुशबूदार मज़े का मटन आलू का सालन तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। आप बनाएंगे तो आपकी भी ख़ानदान में तारीफ़ होगी इंशाल्लाह ताला। और मेहमानों के लिए बनाएं, घर के लिए बनाएं, फटाफट से बनेगा, झटपट से और टेस्टी भी। गर्मी में हमें ज़्यादा देर किचन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, कभी भी गोश्त भूनने में कंजूसी नहीं करनी है। हमने गोश्त को अच्छे से ही भूनना है। इससे ये होगा कि आपका सालन जो है गोश्त का वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बनता है। तो इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ पोटैटो को पहले मैंने 5 मिनट मज़ीद भून लिया हुआ है। तो अब मैं पोटैटो को डाल के मज़ीद भूनूँगी 1 से 2 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसे अच्छे से मैंने भून लिया है 1 से 2 मिनट तक। गोश्त में आलूओं को डाल के अब हम इसमें करेंगे शोरबे का कि हमने ग्रेवी कितनी रखनी है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो शोरबा ही अच्छा लगता है, ज़ाहिर सी बात है। तो मैंने यही प्याली से इसकी मेजरमेंट करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 प्याली इसमें पानी डाला, 2.5। तो इसे हम अब रख देंगे हल्की आंच पे। चाहे अगर आप प्रेशर लगाना चाहते हैं तो इसे 8 से 10 मिनट के लिए प्रेशर काफ़ी है, अगर आपको जल्दी है तो। नहीं तो हल्की आंच पे आप 15 मिनट के लिए रख दें, तो तब भी ये इंशाल्लाह बहुत मज़े का ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इसे लगाने लगी हूँ प्रेशर कुकर। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं इसे कैप लगा रही हूँ। मगरिब की अजान हो रही है तो मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इसे मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए लगाऊंगी सीटी, उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये ऑथेंटिक रेसिपी कैसी लगी है, झटपट से मटन आलू की। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइएगा। तो व्यूअर्स, हमें हो गए हैं 8 मिनट। तो अब मैं इसको खोलने लगी हूँ विसल को। मैंने इसकी स्टीम अच्छे से रिलीव कर दी थी ताकि आराम से मैं इसे प्रेशर को खोलूँ। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त सब कुछ हो गया। आलू भी टेंडर है और गोश्त की भुनाई पहले भी काफ़ी हो चुकी है, और अब माशाल्लाह मज़ीद बहुत अच्छा सा टेंडर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक बोटी को, माशाल्लाह से ये देखिए कितने अच्छे से टेंडर हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसमें नमक को पूरा कर लेंगे। अगर कमी बेशी है तो इस टाइम पे आप इसे पूरा कर सकते हैं। और इस टाइम पे थोड़ा सा हम डालेंगे स्पाइसेस। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 टीस्पून ले लिया है गरम मसाला पाउडर का, और 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया है ब्लैक पेपर का। तो ये बिल्कुल एंड पे हम इसलिए डालते हैं, पहले डालने से हमारी हंडिया जो है वो डार्क कलर में हो जाती है। तो ये बिल्कुल एंड पे हम डालते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि मुझे रखेंगे आप अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।